द ओटीसी रोमन रेंस का फाइनली रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है आज मंडे नाइट रॉ के शो में। इसके अलावा सीएम पंक, एले नाइट, जे ऊसो, सेथ रोलिंस एंड द विजन के बीच मैसिव ब्रोल भी हमें देखने को मिली। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसलिंग यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जहाँ पे हमें काफी सारी मेजर थिंग्स देखने को मिली। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मंडे नाइट रॉ किक ऑफ किया था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस एंड द विजन ने, जहां पॉल हेमन ने लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए सबसे पहले उस सिटी के बारे में बात करी कि कैसे उस सिटी में पॉल हेमन का स्टैचू है एंड पॉल हेमन इस सिटी में गॉड मोड में नहीं बल्कि खुद गॉड है। एंड फिर पॉल हेमन ने यह भी कहा कि वो इस रिंग में अकेले गॉड नहीं है। सबसे पहले वो बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर की, कैसे ब्रॉन ब्रेकर द फ्यूचर रेसलमेनिया है, द बिग डॉग है एंड ब्रॉन ब्रेकर वो है जिसने रोमन रेंस को सिखाया है फियर द स्पीयर। इसके बाद वो ब्रॉन्सन रीड की बात करते हैं। ये ब्रॉन्सन रीड है ओनर ऑफ शूफाला, जिसने सुनामी लगाई थी रोमन रेंस को, जिसके बाद रोमन रेंस दोबारा उठ नहीं पाया। यहाँ पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड को कहते हैं द ट्राइबल थीव। एंड फिर पॉल हेमन बात करते हैं सेथ रॉलिंस की कि कैसे सेथ रॉलिंस विजनरी है, रिवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी है एंड सेथ रॉलिंस वो है जिसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पिन किया है रोमन रेंस को। एंड इस तरह से पॉल हेमन ने अपने इस पूरे प्रोमो में लगातार रोमन रेंस पे शॉट्स लिए थे। जिसके बाद फिर जब सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं तो इससे पहले कि वो कुछ कहते तभी यहाँ पे जे ऊसो का थीम सॉन्ग हिट होता है एंड जे ऊसो यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे जे ऊसो कहते हैं कि मैंने रेसलमेनिया में टैप आउट करवाया था गुंथर से एंड ब्रॉन ब्रेकर जिसको पॉल हेमन ने द बिग डॉग कहा था, जे ऊसो यहाँ पे पपी डॉग कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। जिसके बाद फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को पम्प्ड अप करते हैं अगेंस्ट जे ऊसो, जहाँ पे फिर इवेंचुअली आज के शो के मेन इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल हो जाता है जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच एक एक्सट्रीम रूल्स मैच। इसके बाद फिर हमें शो पे देखने को मिलता है आयो स्काई वर्सेस रॉकेल रॉड्रिक्स के बीच मैच। एंड इस मैच से पहले आयो स्काई ने कहा था काबुकी वॉरियर्स को टू स्टे अवे फ्रॉम हर बिजनेस। एंड इस मैच में रॉक्सेन डिस्ट्रैक्ट करती है आयो स्काई को। एंड फिर मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो जब रॉकेल रॉड्रिक्स फिनिशर के लिए जा रही होती हैं, आयो स्काई ने उसको रिवर्स किया हरिकेन राना में एंड फिर एक मून सॉल्ट। एंड इस तरह से आयो स्काई ने इस मैच में हरा दिया रॉकेल एंड रॉक्सेन अटैक कर देते हैं आयो स्काई पे। एंड फिर आयो स्काई की हेल्प के लिए यहाँ पे काबुकी वॉरियर्स नहीं बल्कि यहाँ पे आती है रिया रिप्ली। एंड इस तरह से यहाँ रिया रिप्ली सेव करने आती है आयो स्काई को। जिसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली, आयो स्काई एंड काबुकी वॉरियर्स। एंड इससे क्लियर है कि काबुकी वॉरियर्स का हमें स्प्लिट देखने को मिलने वाला है एंड आयो स्काई एंड रिया रिप्ली की टीम फॉर्म होती दिख रही है। इसके अलावा सीएम पंक एंड एले नाइट के बीच हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। सीएम पंक कहते हैं एले नाइट से कि हम दोनों को सेम पेज पे होना पड़ेगा अगर हमें द विजन से लड़ना है, जहाँ पे एले नाइट बिल्कुल ही मना कर देते हैं इससे। इसके बाद फिर हमें शो पे देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस एक्सेवियर वुड्स के बीच मैच। एंड एज ऑलवेज इस मैच में हमें पेंटा के अमेजिंग हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी डिस्ट्रैक्ट करते हैं पेंटा को। बट एट द एंड पेंटा इस मैच में हरा देते हैं एक्सेवियर वुड्स को। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच बिटवीन द जजमेंट डे वर्सेस ड्रैगन डी एंड मिस्टर युगाना, जो कि मिस्टर युगाना का रॉ डेब्यू भी होता है। एंड इस मैच में डोमिनिक कई बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका फायदा उठा के फिन बैलर कूदे करा लगाते हैं ड्रैगन ली पे। एंड इस तरह से फिन बैलर ने इस मैच में पिन कर दिया ड्रैगन ली को एंड जजमेंट डे ने जीत लिया ये मैच। एंड पोस्ट मैच डोमिनिक, फिन एंड जेडी मैकडोना तीनों अटैक कर देते हैं, जहाँ पे फिर ट्रिपल ए मेगा चैंपियन वाइकिंगो भी यहाँ पे आते हैं डोमिनिक पे अटैक करने। वो सिर्फ डोमिनिक पे नहीं बल्कि फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना पे भी अटैक करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद डोमिनिक वाइकिंगो को हिट करते हैं अपनी चैंपियनशिप बेल्ट से एंड उसके बाद लगाते हैं एक फ्रॉग स्प्लैश। एंड इस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो एंड द जजमेंट डे को अपर हैंड मिला है इस ब्रॉल में। एंड वर्ल्ड्स को लाइट इवेंट के लिए मैच भी ऑफिशियल हो चुका है ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप के लिए, यहाँ पे वाइकिंगो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। इसके बाद फिर हमें शो पे बेली का एक प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे लगातार टीज हो रहा है कि बेली का हमें दोबारा से हील टर्न देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फिर हमें शो पे देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जहाँ पे बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करती है अगेंस्ट नटालिया। एंड इस मैच में बेकी लिंच
लिंच ने इजीली हरा दिया नटालिया को एंड मैच एंड होने के बावजूद बेकी लिंच नटालिया को आर्म बार सबमिशन मूव में लॉक्ड इन रखती है एंड फिर यहाँ पे मैक्सिन आती है नटालिया की हेल्प के लिए, जहाँ पे फिर बेकी लिंच मैक्सिन को भी आर्म बार में डाल देती है एंड फिर यहाँ पे आती है द हॉल ऑफ फेमर निकी बेला एंड निकी बेला यहाँ पे अटैक कर देती है बेकी लिंच पे एंड निकी बेला ने यहाँ पे अपना फिनिशर रैक अटैक भी लगाया बेकी लिंच को एंड यहाँ से क्लियर है कि क्लैश इन पेरिस में होने वाला है बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला का मैच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ये मैच नेक्स्ट वीक तक ऑफिशियल भी हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें शो पे बैक स्टेज देखने को मिलते हैं शेमस एंड रूसेव, जहाँ पे एक बार फिर से इन दोनों के बीच ब्रोल होने ही वाली थी, लेकिन फिर सिक्योरिटीज वगैरह आ गई एंड एडम पियर्स ने फिर अनाउंस कर दिया शेमस वर्सेस रूसेव का मैच क्लैश इन पेरिस के लिए एंड ये मैच होगा एक डॉनीब्रूक मैच यानी नो डिस्क्वालिफिकेशन एंड शेमस वर्सेस रूसेव की इस राइवलरी का फाइनल चैप्टर होने वाला है क्लैश इन पेरिस में, जो कि अच्छी बात ये है कि इस मैच में एक स्टिपुलेशन भी है। नेक्स्ट फिर हमें शो पे देखने को मिलती है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन नेओमी, जहाँ पे वो WWE यूनिवर्स को एड्रेस करने वाली थी एंड फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है स्टेफनी मैकमैन के शो की क्लिप्स, जहाँ पे जिमी ऊसो एंड नेओमी थे एंड उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नेओमी प्रेग्नेंट है एंड उनका बेबी ऑन बोर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेओमी को रिलिंक्विश करनी पड़ेगी उनकी वो चैंपियनशिप एंड नेओमी ने वो चैंपियनशिप रिलिंक्विश भी करी एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वापस आएंगी तो वो इस चैंपियनशिप को ज़रूर वापस लेंगी। इसके बाद फिर हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो का मैच, जो कि था एक एक्सट्रीम रूल्स मैच एंड ये मैच डेफिनेटली आज के शो का बेस्ट मैच था एंड ये प्रीमियम लाइव इवेंट के लेवल का मैच था। इसके अलावा हमें ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से कमबैक भी देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने स्टील चेयर भी यूज़ करी एंड फिर एक पॉइंट पे ब्रॉन ब्रेकर ने वो चेयर सेट करके जे ऊसो को स्लैम लगाया थ्रू द चेयर एंड वो फ्रैंकनस्टाइनर भी हमें देखने को मिला एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर तैयार होते हैं वो सुपर स्पीयर के लिए, लेकिन जे ऊसो ने उसको काउंटर करके रिवर्स किया अपने स्पीयर में एंड फिर जे ऊसो ने एक और स्पीयर लगाया ब्रॉन ब्रेकर को एंड उसके बाद टॉप रोप पे जाके एक फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया, जिसके बाद ये मैच खत्म था। लेकिन फिर यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड आए जिन्होंने रेफरी को रिंग के बाहर पुल किया, जिसकी वजह से वो 3 काउंट पूरे नहीं हो पाए एंड फिर ब्रॉन्सन रीड ने डेथ वाले ड्राइवर भी लगाया जे ऊसो को। इसी पॉइंट पे यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है एले नाइट का। एले नाइट ने अटैक किया ब्रॉन्सन रीड पे एंड फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस भी देखने को मिले, जहाँ पे सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री लगाया जे ऊसो को एंड इसके बाद द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे फिर सीएम पंक एंड एले नाइट ने टीम अप करके अटैक किया सेथ रॉलिंस पे एंड जब सीएम पंक जीटीएस लगाने वाले थे तो सेथ रॉलिंस सीएम पंक को पुश करते हैं, जिसकी वजह से सीएम पंक ने एक्सीडेंटली हिट किया एले नाइट को एंड एले नाइट थ्रू द टेबल गिरे, जिसके बाद फिर सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस लड़ते हुए क्राउड के बीच से बैक स्टेज चले गए एंड इस पॉइंट पे भी लगातार ओटीसी के चैंट्स देखने को मिल रहे थे WWE यूनिवर्स से, जहाँ पे फिर जे ऊसो ने सुपर किक लगाई ब्रॉन ब्रेकर को टेबल पे सेट करके ऊसो स्प्लैश के लिए गए, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने गिरा दिया जे ऊसो को एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर रेडी होते हैं एक और सुपर स्पीयर के लिए आउटसाइड द रिंग एंड इस पॉइंट पे म्यूजिक हिट होता है यहाँ पे द ओटीसी रोमन रेंग्स का, जहाँ पे फिर ब्रॉन ब्रेकर कंफ्यूज्ड हो गए कि वो स्पीयर के लिए जाएं या फिर रोमन रेंग्स का वेट करें, जहाँ पे फिर ब्रॉन ब्रेकर वो स्पीयर लगाने गए जे ऊसो को, लेकिन फिर यहाँ रोमन रेंग्स ने स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर लगाया ब्रॉन ब्रेकर को, जहाँ रोमन रेंग्स क्राउड के बीच में से आए थे। फिर रोमन रेंग्स ने एक सुपरमैन पंच लगाया ब्रॉन्सन रीड को एंड फिर रिंग में जे ऊसो ने एक और सुपर किक लगाई ब्रॉन ब्रेकर को एंड देन एक ऊसो स्प्लैश थ्रू द टेबल एंड इस तरह से जे ऊसो ने इस मैच में हरा दिया ब्रॉन ब्रेकर को। जिसके बाद फिर रोमन रेंग्स एंड जे ऊसो सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे फिर ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंग्स को कहा भी कि आई विल सी यू इन पेरिस एंड इस तरह से अनऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला है क्लैश इन पेरिस में एंड नेक्स्ट वीक तक ये ऑफिशियल भी हो जाएगा एंड रोमन रेंग्स एंड जे ऊसो की इस डोमिनेंस के साथ आज का मंडे नाइट रॉ का शो एंड हो जाता है। तो ये था आज के मंडे नाइट रॉ का शो। आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही मोर WWE रिलेटेड वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।